नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसीज फिसले नीचे, बिटकॉइन ने किया $36,000 के नीचे ट्रेड। सऊदी प्रिंस ने पलटा रुख, एलॉन मस्क को ट्विटर के लिए बताया एक्सीलेंट लीडर। कॉइनबेस के एनएफटी मार्केटप्लेस का लॉन्च हुआ फ्लॉप। यूएस कोर्ट ने बिटमेक्स के फाउंडर्स पर अवैध ट्रेड करने के आरोप पर दिया $30 मिलियन भरने का आदेश। एनएफटी मार्केटप्लेस जोरा ने हॉर्न वेंचर्स के लीड में जुटाए $50 मिलियन। ब्लॉक के कैश ऐप ने Q1 में बिटकॉइन सेल में $1.73 बिलियन किया जनरेट। सोनी को 3D NFTs लॉन्च करने में थीटा लैब्स करेगी मदद। क्रिप्टो स्टार्टअप्स ने Q1 में फिनटेक फंडिंग सर्च को किया ड्राइव। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूएस स्टॉक्स द्वारा साल का सबसे खराब दिन देखने के एक दिन बाद क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखने मिली, जिसमें बिटकॉइन ने 21 जनवरी के बाद से अपनी सबसे बड़ा इंट्राडे गिरावट दर्ज किया। गुरुवार को डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 2020 के बाद से अपना सबसे खराब दिन पोस्ट किया। डो पर फ्यूचर्स शुक्रवार को 0.6% नीचे थे, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स 0.7% कम और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स को 0.8% नीचे देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 9% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $35,700 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि इथर ने उसी समय के दौरान लगभग 9% की गिरावट के साथ लगभग $2,600 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे फिसलते हुए देखे गए। 3 हफ्ते पहले सऊदी रॉयल अल वलीद बिन तलाल अल सऊदी हाई प्रोफाइल ट्विटर इन्वेस्टर है। उन्होंने एलन मस्क की $44 बिलियन में सोशल नेटवर्क खरीदने की पेशकश का विरोध करते हुए कहा कि कीमत बहुत कम थी। ऐसे में अब ऐसा लगता है कि डील के बारे में उनका व्यू बिल्कुल अलग है। 5 मई को अल वलीद ने पिछले महीने उनके और मस्क के बीच हुए ट्विटर एक्सचेंज पर दोबारा गौर किया। इस तरह से प्रिंस अब एलन के प्राइवेटाइज ट्विटर में अपनी पूरी $1.9 बिलियन की हिस्सेदारी को रोल करने के लिए सहमत हो गए हैं। इस पर अल वलीद ने कहा कि मेरे नए दोस्त ट्विटर से जुड़ने और इसकी ग्रेट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। बता दें कि अल वलीद ट्विटर के मेजर शेयर होल्डर किंगडम होल्डिंग कंपनी यानी KHC के फाउंडर और चेयरमैन है। कॉइनबेस NFT क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का नया लॉन्च किया गया NFT मार्केटप्लेस है। अब तक यूजर्स को आकर्षित करने में फेल रहा है। दरअसल कॉइनबेस ने 4 मई को लोगों के लिए अपना बीटा नॉन फंजिबल टोकन NFT मार्केटप्लेस ओपन किया है, जिसमें ऑन चेन डेटा दिन में मैक्सिमम सिर्फ 150 टोटल ट्रांजैक्शंस और सिर्फ $75,000 की कमी दिखा रहा था। मार्केटप्लेस की वेटलिस्ट से सामने आए एक्सपेक्टेशंस की तुलना में ये नंबर अनइम्पोर्टेंट होते जाते हैं। 20 अप्रैल को बीटा टेस्टिंग में जाने से पहले वेटलिस्ट के लिए 8.4 मिलियन से ज्यादा ईमेल एड्रेसेस साइन अप किए गए थे, जिनमें से कुछ ही NFTs खरीदने और बेचने के लिए प्रोफाइल बनाने में सक्षम थे। हाल के समय में मार्केट में कुल 1192 यूजर्स है, जो वेट लिस्ट का सिर्फ 0.014% हिस्सा है। बिटमेक्स के 3 को-फाउंडर्स को न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा $30 मिलियन पे करने का आदेश दिया गया है। फाउंडर्स आर्थर हेज, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड द्वारा यूएस पॉलिसी के बैंक सीक्रेसी एक्ट का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ये आदेश आया है। ऐसे में तीनों को 10 लाख डॉलर का जुर्माना भरना है। बिटमेक्स पर बिटकॉइन, इथर और लाइटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी डेरिवेट्स के साथ ट्रेड करने के लिए यूएस क्लाइंट से ऑर्डर्स की अनलॉफुल एक्सेप्टेंस का आरोप लगाया गया था। कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सावधानियों के बिना ट्रेड करके कानून का पालन करने में विफल रही थी। यह ऑर्डर कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी CFTC द्वारा अग्रीड $100 मिलियन के जुर्माने को फॉलो करता है, जो पहले फाउंडर्स द्वारा सहमत था। ऐसे में उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि बिटमेक्स हाल के समय में अपने स्पॉट एक्सचेंज मार्केट को पेश करने और डेवलपमेंट्स के साथ बने रहने के दौरान बिजनेस को एक्सपांड करने पर केंद्रित है। इथेरियम बेस्ड NFT मार्केटप्लेस जोरा ने नए फंडिंग में $50 मिलियन जुटाए हैं, जिससे कंपनी की वैल्यू $600 मिलियन हो गई है। राउंड का लीड कैटे हॉर्न द्वारा फाउंड किए गए हॉर्न वेंचर्स ने किया है,
जिन्होंने पहले एंडरसन होरोविट्ज के क्रिप्टो फंड को चलाने में मदद की थी। इसके अलावा राउंड में कॉइनबेस वेंचर्स, काइंड्रेड वेंचर्स और दूसरों के इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। ये मार्च में लॉन्च हुई हॉर्न की नई कंपनी द्वारा लीड किया गया पहला राउंड है। जोरा, जो क्रिएटर्स को एनएफटीज बनाने की सुविधा देता है, उन्होंने कई एनएफटी ऑक्शंस भी आयोजित किए हैं, जिसमें पहले टिकटॉक इंस्पायर्ड एनएफटी और वॉरहोल फाउंडेशन का ऑक्शन भी शामिल है। जैक डॉर्सी द्वारा फाउंडेड ब्लॉक इंक ने सूचना दी है कि 2022 की फर्स्ट क्वार्टर में इसके क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कैश ऐप बिटकॉइन की सेल्स $1.73 बिलियन थी। कैश ऐप एक पेमेंट सर्विस है जो यूजर्स के सीधे बिटकॉइन खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। फर्स्ट क्वार्टर के दौरान कैश ऐप ने $2.46 बिलियन का रेवेन्यू और $624 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। हालांकि ब्लॉक इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट के एस्टिमेट से चूक गया। फिनटेक की दिग्गज कंपनी का कुल रेवेन्यू $3.96 मिलियन था, जो कि $4.1 बिलियन के अनुमान से कम था। जापानीज ग्रुप सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स ने नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज लॉन्च करने के लिए ब्लॉकचेन वीडियो डिलीवरी नेटवर्क थीटा लैब्स के साथ सहयोग किया है, जिसे सोनी के स्पेशल रियलिटी डिस्प्ले के माध्यम से मिक्स रियलिटी में देखा जा सकता है, और एक मॉनिटर जो लोगों को ट्रेडिशनल 3D एसेसरीज का इस्तेमाल किए बिना 3D में चीजों को देखने देता है। सोनी और थीटा द टिकी गाय नाम के एक एनएफटी जारी करेंगे, जो एक 3D टिकी मास्क है। इनमें से केवल 10 एनएफटीज को माइन किया जाएगा, जबकि एनएफटी ड्रॉप खास तौर से 3D देखने के लिए बनाया गया है। बता दें कि इसमें 2D वर्जन्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एग्जीक्यूटिव निक कोल्सी के अनुसार एनएफटी रिलीज सोनी की नई स्पेस रियलिटी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की क्षमताओं को एनएफटी और मेटावर्स उत्साही लोगों को दिखाने का एक तरीका है। पिछले साल के अपने ट्रेंड को जारी रखते हुए फिनटेक कंपनियों ने वर्ष की फर्स्ट क्वार्टर में $29.3 बिलियन जुटाए, जो 13% अधिक है। इससे हाई वैल्यू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के कारण विकास को बढ़ावा मिला है। फिनटेक कंपनियों ने 2021 में $122 अरब जुटाए हैं। ऐसे में डिजिटल एसेट एक्सचेंज FTX के साथ इस साल कई क्रिप्टो स्टार्टअप्स ने बड़े सौदे किए हैं, जो जनवरी में $32 बिलियन के वैल्यूएशन पर $400 मिलियन का राउंड क्लोज कर रहे हैं। डिजिटल एसेट कस्टोडियन फायरब्लॉक ने $550 मिलियन जुटाए हैं और कंसेंसस ने मार्च में $450 मिलियन प्राप्त किए हैं। इस साल अब तक क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस ने वेंचर फाइनेंसिंग में $13 बिलियन को आकर्षित किया है, जबकि 2021 में ये $31.6 बिलियन था। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसरकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।